पूरे हलके में मैंने 54 गांव टोटल जो निकाल के गांव गांव न्योता दिया। 10 तारीख को 12:30 बजे सेतिया पैलेस में अभय सिंह जी चौटाला आ गए। तो आप सबको भी मैंने इनवाइट करना था, इसलिए भी आप सबको बुलाया। आप इकट्ठे हैं, सबको इनविटेशन आप सबका भी, आपको भी जरूर पहुंचना। वहीं एक विशेष बात ये भी थी कि आप ये देखें, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को अभी कोर्ट ने जो है क्लीन चिट दी है और हम पिछले 10 सालों से इस बात को बारी बारी ये बोल रहे थे कि वो बुजुर्ग है और उनका कहीं कोई कसूर नहीं था, फिर भी उन्हें 10 साल की जो है कैद काटनी पड़ी। तो इसके लिए भी मैंने सोचा पूरे हरियाणा प्रदेश को इस बात का पता जरूर होना चाहिए कि चौटाला साहब स्वर्ग में है। 10 साल उन्होंने अपने जीवन के बहुत जरूरी थे, उस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया। अगर उन्हें जेल ना होती तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचना था। वही एक चीज और है, मेन बात, अभी 17 गोल्ड मेडल थे, उसमें से 7 जो है हरियाणा प्रदेश लेके आया। 7 गोल्ड मेडल हरियाणा प्रदेश लेके आता है और गुजरात को मिले हैं 0। एक भी गोल्ड मेडल गुजरात को नहीं मिला। लेकिन फिर भी जो स्पोर्ट्स कोटे का जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था वो 408 से लेके 600 करोड़ तक गुजरात को दिया गया है और हरियाणा प्रदेश को 60 से 85 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश को दिया गया। ये भेदभाव जो है ये भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के साथ क्यों कर रही है, इस बात का भी हमें हरियाणा सरकार से जवाब चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की जरूर कहेंगे कि आप कहीं तो हमारे लिए आवाज उठाओ। जब भी कोई बात आती है आप बैक स्टेप ले लेते हैं, हरियाणा प्रदेश की कहीं आवाज नहीं उठाते हैं। एक छोटे से गांव में चैनत में टी लगवानी थी, पानी का मुद्दा था, उसमें भी आपने बैक स्टेप ले लिया, लेकिन आप ही की पार्टी फिर आके वहां पे टी लगवाती है। तो ये सारी जो भूमिका है उनको क्लियर करनी चाहिए। सर, आपने ग्राम सत्याग्रह का दौरा किया जी, किस तरह की समस्याएं लोगों ने आपको बताई है? सबसे बड़ी समस्या हमारे जो बच्चे हैं ना, उनको नौकरी नहीं है और नशे की बहुत बड़ी समस्या जो है। महिलाओं ने मुझे बताया कि जिन नशा तो जड़ फैला रहा है लेकिन हमारे बच्चों को नौकरियां कहीं से भी नहीं मिलती है। जाहिर सी बात है, जब बच्चे बेरोजगार होंगे तो इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी संगत में पड़ जाते हैं जिस वजह से नुकसान होता है। दूसरा, जो किसान है, नहरों में पानी नहीं आ रहा, अब उनको समय है, जीरी का टाइम है और इस समय उनको पानी की सख्त जरूरत है। लेकिन अगर परमात्मा बारिश नहीं करे तो सरकार को चाहिए कि वो पानी छोड़े, लेकिन सरकार भी नहरों में पानी नहीं छोड़ रही है। सबका जो मामला आपने बताया, वो लगता है कि राजनीति से प्रेरित था वो? निश्चित रूप से, हमने तो हमेशा कहा है, निश्चित रूप से ये साजिश थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, क्योंकि उनको डर था आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला से। आज तक आप देखें, जितने भी हरियाणा प्रदेश में जन कल्याण की नीतियां बनी है वो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में बनी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, विचारधारा होती है किसी भी पार्टी की। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं की विचारधारा हमेशा से ये रही कि जनता का पैसा जनता को वापस कैसे किया जाए, चाहे उन्होंने किसी माध्यम से उनको वापस लौटाने का काम किया। शुरू से लेके आखिर तक, अगर आप साइकिल के टोकन से शुरू हो जाओ और ट्रैक्टर का टैक्स माफ किया गया, रेडियो का जो टैक्स लगता था वो माफ किया गया, और यहाँ तक कि बीज खाद सब चीजें जो है मुहैया कराई जाती थी। बुढ़ापा पेंशन एक बहुत बड़ा जो है वरदान, मैं तो कहूँगी, हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को दिया गया। तो बुढ़ापा पेंशन के माध्यम से कन्यादान राशि, जच्चा बच्चा की स्कीम, यानी कि जो जनता द्वारा पैसा हो वो जनता तक वापस किसी न किसी स्कीम के माध्यम से लौटाने का काम किया। और इन्हीं चीजों का डर जो था कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को है, क्योंकि सीधी सी बात है,
क्षेत्रीय दल को क्षेत्र की राजनीति करनी है। क्षेत्रीय दल क्षेत्र के लोगों से जो प्रॉमिस करता है उसको फुलफिल करता है। लेकिन ये जो नेशनल पार्टियां हैं, इनको न केवल एक स्टेट की राजनीति नहीं करनी होती, इसलिए ये हिचकिचाते भी हैं और लोगों को बरगलाते भी हैं। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि लोगों के वोट इकट्ठे करके दिल्ली के दरबार में बेचने का काम करते हैं। राज्यसभा का चुनाव आपने देखा, 9 विधायक बिके, बीजेपी ने खरीदे। तो ये जो नेशनल पार्टीज हैं, इन पार्टीज ने हमारे हरियाणा प्रदेश का बट्टा बिठाने का काम किया। आपने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया है, जैसे वीडियो हमने देखी, काफी जनसमूह उमड़ रहा है, महिलाओं की भी अच्छी उपस्थिति आपके कार्यक्रम में देखी है। कह सकते हैं 10 अगस्त का कार्यक्रम जा रहा है। जी बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है। बहुत महिलाएं जो हैं, आपने फतेहाबाद में किसी मीटिंग में इतनी महिलाएं नहीं देखी होंगी जो उस दिन आपको दिखेंगी। क्योंकि आज जो है मेरा एक उद्देश्य है कि महिला को आगे लेके आना, क्योंकि जब तक ये वोट बैंक आगे नहीं आएगा तो ये हमारे लिए ये एक ऐसा बैक स्टेप है कि महिलाएं अगर संपन्न होते हुए भी आगे नहीं आ पाती हैं। आपने देखा कि सरपंच महिला बनी होती है, लेकिन उनके हस्बैंड सरपंच कहलाते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि जो सरपंच है वही सरपंच कहलाए और पूरी मजबूती से जो है महिलाएं भी खड़े हो उसके, उनमें एक आत्मविश्वास जो है भरने की मेरी एक इच्छा है। और काफी हद तक आप 10 तारीख को वहाँ पे देखेंगे। T20 पेट्रोल को लेकर मैम जिस तरह विवाद बना हुआ है, तो उसको लेकर भी क्या पार्टी कोई स्टेप उठाएगी? निश्चित रूप से अभय सिंह जी चौटाला के जैसे ही आदेश आएंगे, क्योंकि अभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मीटिंग होगी, उसमें इस पे भी संज्ञान लिया जाएगा। ये तो सरासर जो है थोपने वाली बात है। आपने देखा कि जब ये राशन के डिपो के ऊपर लोग जाते थे तो 25-25 रुपए का झंडा जो है धक्के से कहते थे कि आपको लेना ही पड़ेगा। इसी तरीके से ये पेट्रोल, हमको इनके जो नेता हैं, इनके बच्चों के कारोबार चलाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर है, उनके बेटे ने ये प्लांट लगाया है, तो उसको सक्सेस करने के लिए लोगों के ऊपर धक्काशाही की जा रही है। और इस तरीके से अगर धक्काशाही होगी तो फिर तो हरियाणा गुलाम हो जाएगा, हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। बीजेपी हरियाणा हिसार की कल खबरें आई थी कि 11 प्रधान है, उन्होंने एकदम से इस्तीफा दे दिया, बाद में बीजेपी डैमेज कंट्रोल में तो किस तरह? देखिए, मैंने कहा ना, ये जो नेशनल पार्टी है इनमें कुर्सी का बहुत चक्कर रहता है। इनको लगता है कि कुर्सी जो है ना उसके लिए एक दूसरे की टांग खींचो। अभी भारतीय जनता पार्टी में आपने जो आशा खेदड़ वाला जो आपने, मैंने तो वो क्लिप भी सुनी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, जो लूट मचा रखी है ना, इसमें जब इस लूट का माल जब आपस में बंटवारा सही नहीं होता तो ये शोर मचता है। और इसी यही शोर था जो उस समय भी 11 लोगों में भी मचा, और उन्होंने भी कहा कि भी क्योंकि बंदर बांट तो हुई नहीं पूरी अच्छी तरीके से, तो ये वजह है इनकी। आपने, मैंने कहा चाणक्य का मैंने जिक्र किया, वहां नहीं देखा आपने? एक इनके बीजेपी के नेता आते हैं, कहते हैं टी नहीं लगेगी, दूसरे आगे लगवा के चले जाते हैं। तो ये इनके आपसी जो है खींचतान अभी तो क्या है, अभी आप देखते जाइए। आगे बिहार में भी भाजपा अध्यक्ष की जमीन की जो सीट थी पहले, वहां से भी भाजपा हार गई है, उसके बाद खुद अध्यक्ष है वहाँ भाजपा। देखिए,